everyone, this is Nishita Singh and welcome back to my YouTube channel. अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, मुझे वीडियोस अपलोड करने का सच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और इसके कारण मेरा शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो इसीलिए मुझे नई नई वीडियोस बनाने में और नई नई वीडियोस अपलोड करने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। बट आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आई हूँ जो हर एक इंडियन जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। वो कॉन्सेप्ट आज जो भी जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को पता होगा, हर स्टूडेंट को पता होगा, हर टीचर को पता होगा, हमारे इंडिया के हर वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को वो कॉन्सेप्ट पता होगा। बट आज जिनको वो कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगी और इस कॉन्सेप्ट का नाम है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। मेक इन इंडिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में हेल्प कर रहा है। मेक इन इंडिया एक इतना बड़ा नेशनल प्रोग्राम है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट कर रहा है हमारे इंडिया में स्टार्ट ऑफ करने के लिए, जो फॉरेन की कंपनीज को इनवाइट कर रहा है हमारे इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। और हमारी इंडिया को इतना ज़्यादा एक बहुत अच्छा बेस बनाने के लिए ये मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि इसके बारे में जितनी ज़्यादा बात की जाए उतनी ज़्यादा बात कम है। ये कॉन्सेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि 2014 में मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने हैं, उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ। ये कॉन्सेप्ट 25 सितंबर 2014 को ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, और जो हमें सिखाता है बी वोकल ऑफ लोकल बनना भी ये हमको सिखाता है। क्योंकि बी वोकल ऑफ लोकल जब तक हम लोग नहीं बनेंगे तब तक हम लोग इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प नहीं कर पाएंगे। हमारे खूब सारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो कब से ये सोच रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे हमारे इंडिया तक लाया जाए और इंडिया को कैसे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। बट जब से ये मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है तब से हमारे इंडिया में अलग अलग फैक्ट्री सेटअप होने लगी हैं, अलग अलग फॉरेन कंपनीज आकर के अपनी ब्रांच इंडिया में, अपनी फैक्ट्रीज, सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग वाली सेक्टर्स है सब कोई हमारे इंडिया पे इस्टेब्लिश होने लगी हैं। और जैसे कि आप लोग रिसेंटली जानते हैं कि हमारे चाइना से बिजनेस रिलेशनशिप टूट गए हैं, तो बहुत सारी जो चाइनीज कंपनी भी थी, जो बहुत फॉरेन कंपनीज भी थी, उन्होंने भी अपना प्लांट जो है वो इंडिया में बहुत ही एक बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में भी सेटअप कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी, MI का प्लांट यहाँ पर सेटअप हो चुका है, रियलमी का सेटअप हो चुका है और सोनी का भी सेटअप हो चुका है। मतलब ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अब इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। इसका पूरा श्रेय हमारे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को जाता है जिन्होंने ये प्लान एग्जीक्यूट करने में इतने ज़्यादा अच्छे स्टेप्स लिए हैं कि ये प्लान इतने अच्छे से सपोर्ट हो पा रहा है। सो आई एम गोना टेल यू कि ये प्रोग्राम के मेन क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, सेकेंड टू फोस्टर इनोवेशन, थर्ड टू एनहांस स्किल डेवलपमेंट, fourth to protect intellectual property, and the last one is to build best in class manufacturing infrastructure in the country। मेक इन इंडिया की इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और मेक इन इंडिया हम लोग को ये बताता है कि हमें बी वोकल ऑफ लोकल भी बनना पड़ेगा। आप इसे मेरा एक रिमाइंडर वीडियो भी समझ सकते हैं क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका है कि हेल्प इंडिया टू ग्रो अगेन, बी वोकल ऑफ लोकल बनिए। हमें अब लोकल सामान को भी प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इस मेक इन इंडिया में भी अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोग दे सके और प्रोडक्ट ऑफ इंडिया को, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके हम लोग इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के 4 मेन पिलर्स हैं। वो 4 मेन पिलर्स पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। सो द वेरी फर्स्ट पिलर इज न्यू प्रोसेसेस।
न्यू प्रोसेसेस मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस बहुत आसानी से करना, बिजनेस बहुत इजीली करना, ये एक 4 पिलर में आता है मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में। और जो सेकेंड पिलर है वो है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे इंडियन बिजनेस को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर देना, एक ऐसा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना जो हर एक कंट्री इमेजिन करती है कि काश हमारे पास ये हो सकता। थर्ड पिलर है इसका न्यू सेक्टर्स ओपनिंग अप ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना और न्यू सेक्टर्स का खुलना। और चौथा मेन पिलर है मेक इन इंडिया का न्यू माइंडसेट। जी हाँ, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो हमारे इंडिया में उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनमें एक ऐसा ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना जिससे वो लोग आगे चल करके अपना जो भी बिजनेस स्टैब्लिश करें उससे इंडिया को एक बहुत ही ज्यादा फास्टर इनोवेशन मिल सके, उससे उनका स्किल एनहांसमेंट हो सके, उससे वो हमारी कंट्री को एक ऐसा चीज डेवलप कर सके, वो हमारी कंट्री को एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दे सके जिससे हमारी कंट्री भी बूस्ट हो सके। तो ये 4 मेन पिलर्स हैं मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के। और मैं सच बता रही हूँ, मेक इन इंडिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मेजर नेशनल प्रोग्राम है जिसे अगर आप सपोर्ट कर लेंगे, जिसे आज ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं अगर वो सपोर्ट करने लग जाएंगे, तो अगर हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाम से के मुंह से मेक इन इंडिया का प्रमोशन होता है, तो मैं सच बता रही हूँ हमारे इंडिया को इस पैंडेमिक से उभरने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक क्या बोलना चाहिए, एक फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी भी आ जाएगी हमारे देश के सिटीजन्स में कि हम लोग एक साथ एक जगह एक साथ मिलकर के एक ऐसे नारे को प्रमोट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, बी वोकल ऑफ लोकल को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे हमारा नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा, जिससे हमें ये पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, न्यू इनोवेशन होगा, न्यू ग्रोथ माइंडसेट होगा और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से सीख सकते हैं। और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने से हमें सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो आज ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने में अपना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे इंडिया को आने वाले टाइम पे एक ऐसे स्टेज पर भी ला करके खड़ा कर देगा जिससे हमारा इंडिया खुद में एक एग्जाम्पल बन जाएगा कि इतने बड़े पैंडेमिक के बाद भी इंडियन सिटीजन्स के हेल्प से इंडिया वापस से उस स्थान पर खड़ा हो रहा है जिस स्थान पर हम सारे इंडियंस ने उसे देखने का एक सपना देखा था। थैंक यू सो मच। आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ 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 मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को प्रमोट कीजिए, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और हमारे इंडिया को ग्रो करने में सच में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, सी यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बी वोकल ऑफ लोकल।